हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला जो प्रश्न है वो है दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए दो दृश्य दिए गए हैं। यानी यहाँ पर आपको ठोस आकृति दी हुई है। ठोस आकृति का मतलब आपके घर में जितनी भी आकृति आपको दिखाई देती है, जैसे पानी की बोतल है ना, वो सारी ठोस आकृतियाँ होती है। और जो दीवार पर चिपकी हुई होती है उन वो ठोस आकृतियाँ नहीं होती है। जैसे कोई फोटो है दीवार पर चिपका हुआ तो वो आपकी ठोस आकृति नहीं होगी। बोर्ड पर लिखना वो भी आपके ठोस आकृति नहीं होगी। यानी जो आपकी आंखों के सामने, जैसे ये आपके सामने पेन है तो ये एक ठोस आकृति है, और जो चीज़ दीवार पे चिपकी हुई होती है वो ठोस आकृति नहीं होगी। इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर सारी ठोस आकृतियाँ दी हुई है और हमें इनका क्या करना है, प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य मिलान कीजिए। यानी कि ये जो जैसे ये वस्तु है तो ये वस्तु ऊपर से देखेंगे तो कैसी दिखेगी और सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेंगी, उसका हमें मिलान करना है। उसके आगे जो ये फोटो दिए हुए हैं उनसे हमें मिलाना है कि ऊपर से कैसे दिखेगा और सामने से कैसे दिखेगा, है ना। तो हमें इनको मिलाना है। जैसे यहाँ पर देखो पहला उदाहरण दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, क्या है, एक बोतल, ठीक है। तो ये बोतल अगर हम सामने से देखें तो सामने से ये ऐसे दिखेगी और ऊपर से देखें तो ऊपर से ये ऐसे दिखेगी। बात समझ में आई। जैसे मान लो ये मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, तो सामने से तो ये ऐसे दिखेगी लेकिन ऊपर से कैसे दिखेगी, ऐसे ही दिखेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसने मिलान किया। इसी प्रकार ये एक बाट है जो हम सामान तोलते हैं, जैसे सब्जी किससे तोलते हैं, बाट से। तो ये बाट हमें सामने से कैसे दिखेगा, तो ये सामने से हमें ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसे ही दिखेगा ना सामने से, तो ठीक है। और ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 kg लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर वापस 5 kg लिखा हुआ है, तो इसका मिलान, बी का मिलान इस 5वें से होगा, ठीक है। तो मैं मिलान कर देता हूँ, ये इसका मिलान इससे हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एक फ्लास्क है, क्या है, एक फ्लास्क। तो ये सामने से कैसे दिखेगा, तो ये सामने से आपके ऐसे दिखेगा, सही है ना, सामने से ऐसे दिखेगा। और ऊपर से कैसे दिखेगा, तो यहाँ पर देखो कोई भी आकृति ये ऊपर ऐसे ढक्कन जैसी नहीं है, ये वाली है ना। तो ये सी जो है वो कुछ ऊपर से इसके जैसे दिखाई देगा। फिर ये है ये कप, सामने से कैसे दिखेगा, तो ये देखो ये सामने आपके कप दिख रहा है, तो सामने से तो ये कप ऐसे दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, तो ये देखो ये रहा, ये कप है और ये इसकी प्लेट है ना। तो ऊपर से हमें ये ऐसे दिखाई देगा, हमें इसको मिलाना है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये एक डिब्बा है, सामने से कैसे दिखेगा ये डिब्बा, तो देखो ये सामने है एकदम क्लियर। तो ये मैं इसको मिला देता हूँ ऐसे, सामने ऐसे दिखेगा। अब ऊपर से देखो एक ढक्कन है, फिर ये चौरस भाग है, ये हमें दिखाई देना चाहिए। तो देखो ये ढक्कन हो गया और ये इसका चौरस वाला भाग हो गया, है ना। तो ऊपर से ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो हम इसको भी मिला देते हैं, ये हमें ऊपर से ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। पहला प्रश्न समझ में आया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए। यहाँ पर 2 थे लेकिन अब की बार 3 है। और वो क्या है, प्रत्येक ठोस के संगत, यानी इसके संगत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से देखना है, एक तो ऊपर से दृश्य, एक सामने से दृश्य और एक पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। जैसे देखो ये आपके पास एक क्या है, अलमारी है। तो ये इसका देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सामने वाला भाग, सामने वाला भाग ऐसा है, पार्श्व भाग इस प्रकार से है और ऊपर से देखने पर ये भाग आपके, इनके नाम लिखने। तो ये सबसे पहले कौन सा भाग आया, ये आपके है सामने वाला भाग, ठीक है, सामने वाला भाग, ठीक है। अच्छा ये कौन सा है, तो यहाँ देखो सीधे ये पार्श्व भाग हो गया, क्या हो गया, पार्श्व भाग। और ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो ये आपके कौन सा भाग आया, ऊपर का भाग आ गया। फिर दूसरा देखो ये है एक माचिस की डिब्बी। तो देखो यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक किया हुआ है ये कौन सा भाग है, पार्श्व। तो इसका मतलब ये आपका पार्श्व भाग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो स्पष्ट एक मछली कोरी हुई है ना। तो ये आपका कौन सा भाग हो गया, ऊपर वाला भाग हो गया, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से कुछ बाहर निकाला हुआ है ना। तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया, तो ये हमारे सामने वाला भाग हो गया। तो ये हो गया सामने वाला भाग, समझ में आया। चलो अगला देखो, ये एक टीवी है और ये टीवी के सामने वाला भाग, तो ये हमारे सामने वाला भाग हो गया।
फिर उसके बाद ये वाला देखो इधर है ना, ये आपके कौन सा भाग है, ये पार्श्व भाग है। कौन सा भाग है, पार्श्व भाग। और ऊपर से ये आपका कैसा भाग है, ऊपर वाला भाग है। तो यहाँ पर ये कौन सा भाग हुआ, बताओ, देखो पार्श्व भाग है ना, ध्यान रखना। देखो ये वाला और ये वाला पार्श्व भाग होता है, इधर वाला और इधर वाला। तो इधर से देखने पर ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना, इसलिए ये हमारा पार्श्व भाग है। और ऊपर का भाग देखो, ये ऊपर वाला भाग भी दिखेगा और साथ में ये पार्श्व वाला भाग भी इससे जुड़ा हुआ है ना। तो ऊपर से देखने पर ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये ऊपर वाला भाग और ये पार्श्व भाग और ये सबसे नीचे वाला भाग। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला भाग हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसी प्रकार देखो सामने में आपकी ये दो लाइट दिखाई देगी सामने वाले भाग में, तो ये आपके सामने वाला भाग हो गया। फिर उसके बाद में ये देखो यहाँ से दो कांच दिख रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा भाग हो गया, ये पार्श्व भाग हो गया। और ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये भाग, ये भाग और ये भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, है ना। तो ये कौन सा भाग हो गया, ये ऊपर का भाग हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये पहला और दूसरा प्रश्न करना है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरे प्रश्न को बहुत ज़्यादा समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनसे आपके ठोस आकृतियाँ बनती है। अब कैसे बनती है, तो देखो दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान करनी है। यानी वो तीनों चीज़ों की पहचान हमको फिर से करनी है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इस आकृति को ऊपर से देखो सामने से दो भाग दिख रहे हैं, पार्श्व में भी दो भाग, लेकिन ऊपर में तीन भाग है, 1 2 और 3। यानी ये कौन सा भाग हुआ, ऊपर का भाग हुआ, है ना। तो ये आपके ऊपर से, यानी कौन सा भाग हो गया, ऊपर का भाग हो गया, ठीक है। सेकंड वाला और देखो थर्ड वाला सेम है, इसमें भी दो भाग है, इसमें भी दो भाग। तो किसी को भी आप पार्श्व ले लो और किसी को भी आप क्या ले लो, सामने वाला भाग ले लो, दोनों एक ही है, ठीक है। ये आपका सामने वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, आप स्पष्ट देखो कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऊपर के कितने खाने हैं, 4, और इसमें 1 2 3 4 ये 4 खाने यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा भाग हो गया, ऊपर का भाग हो गया, ठीक है। फिर अगर हम पार्श्व में देखें तो पार्श्व में आपके कितने भाग दिख रहे हैं, तो पार्श्व में आपके देखो यहाँ से तो एक भाग ही दिख रहा है ना। और सामने अगर मैं देखूँ तो सामने हमें कितने भाग दिख रहे हैं, तो सामने 3 भाग है, 1 2 और ये तीसरा। बात समझ में आई। तो 3 खाने तो आपके हो गए पार्श्व भाग सामने वाले के, और 2 खाने हो जाएंगे पार्श्व के। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके हो गया सामने वाला भाग और ये हो गया पार्श्व भाग। सामने वाला कैसे, तो देखो 1 2 और ये तीसरा खाना, ठीक है। तो 3 खाने सामने के हैं और 2 खाने पार्श्व के होंगे, ठीक है। अब ये देखो ऊपर से आपको कितना भाग दिख रहा है, तो ऊपर से देखो ध्यान से देखना, ऊपर से ये वाला भाग दिखेगा, ये भी दिखेगा, है ना, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, ठीक है। ऊपर से देखने पर ये सारे भाग हमको दिखेंगे। यानी ऊपर का भाग कौन सा हो गया, तो ऊपर का भाग आपके हो गया, माफ करना, ये ऊपर का भाग जो है ना आपको 2 ही दिखेंगे। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से 2 कितने भाग दिखेंगे ऊपर से देखने पर, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, 2 ही दिखेंगे, है ना। यानी ये आपके ऊपर का भाग हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं पार्श्व में देखूँ, इस साइड से देखूँ, तो ये 1 2 3 4 टोटल 4 भाग दिखेंगे, और 4 भाग क्या है यहाँ पर, 1 2 3 और 4। तो ये हो गया पार्श्व भाग। और सामने से अगर देखूँ तो केवल ये 3 भाग ही दिख रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा सामने से। अब ठीक है, अब देखो अगला ये वाला, तो यहाँ पर देखो ऊपर से कितना भाग दिख रहा है, तो ऊपर से आपका भाग दिख रहा है इसमें 3 भाग। कहाँ से, 1 2 और 3, ये तीनों ऊपर ही तो है, 1 2 और 3। तो ये 3 खाने आपके ऊपर के भाग के हो गए। फिर उसके बाद में देखो सामने वाले भाग में 1 2 3 और 4, 4 भाग सामने के दिख रहे हैं, तो ये सामने वाला हो गया। और 2 भाग आपके पार्श्व के, 1 2, है ना, तो ये आपके पार्श्व भाग हो गया। इसी प्रकार ई में देखो क्या है, अब देखो ऊपर से कितने भाग दिखाई देंगे, तो ऊपर से आपके टोटल 3 भाग, 1 2 और ये तीसरा, 3 भाग ऊपर से दिखाई देंगे। लेकिन अब पार्श्व और सामने से भी 3 भाग दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स रखे हुए हैं, इनका कौन सा चित्र जो है किस प्रकार से है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा।
तो देखो ऊपर से देखो ये दोनों सीध में है और ये इसके पास में है, ठीक है, यानी ये दोनों सीध में है और ये इसके पास में है, तो ये वाला हो सकता है ऊपर का भाग। तो ये हो गया ऊपर का भाग। फिर उसके बाद पार्श्व में देखो, पार्श्व में आपको 3 भाग दिखाई देंगे, 1, 2 और 3। तो ये दोनों ऊपर और ये इसके साइड में है ना। तो ये कैसा है, ये दोनों ऊपर और ये इसके साइड में, तो ये आपका कौन सा भाग हो गया, पार्श्व भाग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 1 मिनट रुको, देखो ये और दोनों सेम ही दिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी आप पार्श्व करो और कोई भी आप सामने वाला करो, दोनों एक ही होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। ऊपर का हमें देखना है, ऊपर का वाला ये भाग होगा। तीसरा प्रश्न समझ में आया। अब देखो फोर्थ क्या है, दी हुई वस्तु के सामने के दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर के दृश्य खींचिए। यानी हमें इनके तीनों भाग जो है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये जैसे एक तंबू है ना, तो इसका ऊपर वाला भाग कैसे दिखता है, देखो ऊपर से देखने पर ये सीधा भाग दिख रहा है ना। उसके बाद ये वाला भाग और ये वाला भाग भी हमको दिखेगा, लेकिन तिरछा दिखेगा। तो हम इसको एक त्रिभुज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखो ऊपर का भाग कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं, जैसे ऊपर का भाग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको ए का उत्तर लिख रहा हूँ। ऊपर का भाग कैसे बन सकता है इसका, तो यहाँ पर एक तो ये तिरछा भाग हो गया, ठीक है, एक तो इस प्रकार हो गया और दूसरा इस प्रकार हो गया, है ना। तो ऊपर से तो आपको एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ऐसे ही दिखेगा। अच्छा बी देखो, बी अब ऊपर वाला हो गया। अब हम बनाते सामने वाला भाग। तो सामने तो एकदम सिंपल है, जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है ना। तो सामने वाला भाग तो सिंपल ही है, ये सामने वाला भाग हो गया, ये सामने वाला भाग। और पार्श्व भाग भी सिंपल है ना। ये कैसा है कि ऐसा दिख रहा है सिर्फ पार्श्व भाग, तो ये तो एकदम सिंपल हो गया। 2 लाइन ऐसे खींच दो और फिर इसको मिला दो, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये पार्श्व भाग हो गया। तो पहला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि आपको ऊपर कैसे बनाना, फिर उसके बाद में पार्श्व कैसे बनाना, सामने वाला कैसे बनाना है। तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब देखो ऊपर तो एकदम सिंपल है ना, इसमें ऊपर से एकदम चौरस दिख रहा है, तो हम ऊपर से इसकी आकृति बना देते हैं। तो ये जो है आपकी, सॉरी ये ए के उत्तर है सारे, ये ए के उत्तर है, ये ऊपर का है, ये आपके सामने का है और ये आपका पार्श्व है, ठीक है। ये ए का आंसर है। अब बी का आंसर नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बी का आंसर क्या होगा, देखो ऊपर का तो सिंपल है, कुछ इस प्रकार से है ना, ये आपके ऊपर का भाग हो गया। फिर उसके बाद में अगर मैं सामने से देखूं तो सामने से ये भाग मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो सामने वाला भाग हम बना लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है, एक बॉक्स है आगे ये वाला और नीचे ऐसे 2 इसके खंबे हो गए, और पार्ट्स भी ऐसे ही लेकिन थोड़ा तिरछा है, ये इस प्रकार से, ये इसके खंबे हो गए दोनों, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये सामने वाला हो गया और ये पार्श्व हो गया, ठीक है। ये बी का आंसर हो गया। अब सी का आंसर हम कर देते हैं। सी, ये एक बाट है, तो इसका उत्तर मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये सी का आंसर। तो सी में देखो, अगर मैं ऊपर से देखूँ तो यहाँ पर देखो ये इस प्रकार की एक रिंग और इसके अंदर और एक रिंग है, यानी कुछ इस प्रकार से एक षटभुज बनाना है आपको और इसके अंदर भी एक षटभुज बनाना है। तो ये आपका ऊपर का भाग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके सामने कैसे दिख रहा है, तो देखो ये आपके सामने वाला भाग है, ठीक है। इसमें आपके ये 3 खाने दिख रहे हैं ना, ये 1, 2 और 3, ठीक है। तो आप ये 1, 2 और 3, फिर इनको ऐसे नीचे वापस से मिला लो, ये आपके सामने वाला भाग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में पार्श्व भाग में सिर्फ ये इतना सा दिख रहा है ना, तो ये आपका पार्श्व भाग हो जाएगा, ये आपका पार्श्व भाग। फिर डी में आपके क्या है, डी में है एक षटभुजाकार ब्लॉक, ये षटभुजाकार ब्लॉक है। अब ऊपर से देखने पर देखो ये एक रिंग दिख रही है हमको, ठीक है, ऊपर की रिंग। तो हमें 1, 2 और 3 ये तीनों भाग बनाने पड़ेंगे।
बहुत सिंपल है, कैसे बनाओ देखो, एक रिंग हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। तो ये ऊपर से हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। फिर उसके बाद में ये सामने वाला भाग है, सामने वाला तो देखो एक षट वलय है, षट वलय 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 8 हो गई, आपको 6 बनानी है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये वलय है, ये आपका पार्श्व भाग हो गया, सॉरी सामने वाला भाग हो गया, ये सामने वाला भाग, ठीक है। और पार्श्व भाग में केवल ये एक साइड दिख रही है, तो आपको ये एक साइड ही बनानी है, ठीक है। ये आपका पार्श्व भाग हो गया। तो ये आपका डी का उत्तर। फिर ई देखो, ये ई है और इसमें एक पासा है हमारे पास, और पासे में ऊपर कितने हैं, 2 यहाँ डॉट दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे और इसमें 2 भाग बता देंगे। तो ये इसके हो गए ऊपर के। पार्श्व भाग में एक डॉट है, तो हम पार्श्व भाग भी ऐसे ही बनाएंगे लेकिन एक डॉट लगा देंगे। सामने वाले में 3 है, तो इसमें भी हम ऐसा ही बनाएंगे लेकिन 3 डॉट लगाकर हम कह सकते हैं कि ये सामने वाला भाग होगा। तो ये ऊपर का भाग हो गया, फिर ये सामने वाला भाग हो गया, है ना। और ये कौन सा हो गया, ये पार्श्व भाग हो गया, ठीक है। ई और ये एफ में देखो यहाँ पर 3 बक्से पड़े है ना। तो अगर मैं ऊपर से देखूँ तो ये 2 बॉक्स जो है ऐसे पास में और ये इसके साइड में है ना। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा अपने पास में, कैसे कि 2 तो पास में है और एक इससे जुड़ा हुआ इधर, ये 2 तो पास में है और ये इससे जुड़ा हुआ ऊपर, तो ये ऊपर का भाग हो गया, ठीक है। ये कौन सा भाग हो गया, ये ऊपर का भाग हो गया। फिर उसके बाद पार्श्व भाग में देखो, पार्श्व में केवल देखो ये एक दिख रहा है, लेकिन इसके पास में देखो ये इसके पास एक दूसरा भी होगा और इसके ऊपर ये तीसरा भी होगा। तो ये तीनों हमें दिखाई देंगे। तो इसको कैसे बनाना, तो ये दोनों तो एक साथ है और ये इसके पास में, यानी कि पार्श्व भाग में अब की बार ये दोनों तो इधर है और ये एक इधर है ना। देखो ये दोनों और फिर ये, समझ में आया। तो ये आपका कौन सा भाग हो गया, पार्श्व का भाग हो गया। फिर आपके बाद है सामने का भाग। तो सामने का भाग कैसे, देखो 1 2 और उसके ऊपर 3, तो ये नीचे 1 और 2 और इसके ऊपर ये तीसरा। तो कुल मिला के ऊपर का और पार्श्व भाग दोनों, सामने का भाग दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आपके सारे आंसर हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आपके प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट है ना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको प्रश्नावली समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।